हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग सेक्शन 1 के साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। इससे पहले साइंस के एक और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया गया है और साथ ही साथ एक और आपके मैथमेटिक्स के भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया गया है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारे नए स्टूडेंट है या फिर जो भी स्टूडेंट हमारे पुराने हैं वो सभी स्टूडेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन उसके टाइम से आपको मिलते रहे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ लेक्चर्स की ओर। यहाँ पे जो हम सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे ताकि किसी भी मीडियम के बच्चों को परेशानी ना हो। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हमने आपके फ्री में प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड करवाया है और उस फ्री प्रैक्टिस सेट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स उस फ्री प्रैक्टिस को जरूर दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा जा रहा है कि ब्रोमीन इज अ, ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन जो होता है वो आपका रेड लिक्विड होता है। क्या होता है? ब्रोमीन इज अ रेड लिक्विड। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इज द राइट आंसर। ब्रोमीन क्या है? एक लाल तरल है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 देखिए, यहाँ पे जिस आपके क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में अधिक जानकारी जानने की जरूरत होगी उसके बारे में बताया जाएगा, नहीं तो सिंपली आंसर निकाल के बोल के आपको नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिससे क्या हो हमारा समय कम लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में है, लिखा जा रहा है कि द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ इज। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस जो आपके अर्थ में अवेलेबल है वो कौन सा है? तो ये जो नेचुरल सब्सटेंस जो कि हमारे अर्थ में अवेलेबल है जो कि सबसे हार्डेस्ट होता है वो होता है आपका डायमंड। आपको बता दें कि SiC जो होता है एक सिलिकॉन कार्बाइड जिसका नाम होता है सिलिकॉन, SiLiCon। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड भी क्या होता है? एक प्रकार का ये आपका एलिमेंट होता है। ये इसके हम SiC के नाम से जानते हैं और इसका जो होता है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से ऐसे SiC आपका जुड़ा होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये जो SiC होता है ये आपका मैनमेड होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेचुरल सब्सटेंस पूछा जा रहा है कि जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, यानी अर्थ में पाया जाता है, तो वो होता है आपका डायमंड। ठीक है, दोनों हार्डेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? दोनों हार्डेस्ट ही होते हैं। नेक्स्ट आपका नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि द वैरायटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन रिकॉग्नाइजेबल ट्रेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज। कोयले की वह किस्म जिसमें जमा में मूल संयंत्र सामग्री के पहचानने की योग्य निशान होते हैं। यानी कहने मतलब कि आपका जो कोयला का कौन सा ऐसा वैरायटी होता है जिसमें कि आपका वो जिस ओरिजिनल प्लांट से बना हुआ है वो उसमें हमें मिल सके, यानी उस कोयले में से हम ओरिजिनल प्लांट से हम ट्रेस कर सके कौन से ये ओरिजिनल प्लांट से ये हमारा कोयला उत्पन्न हुआ है। आपको पता है कि कोयला कैसे उत्पन्न होता है? जब बहुत समय के बाद, यानी जब मिलियंस ऑफ या फिर कह सकते हैं हजारों साल जब कोयला अंदर दबा रह जाता है, धरती के अंदर दबा रह जाता है और बहुत सारे प्लांट मटेरियल जो क्या होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, फिर ऊपर से नया सॉइल, फिर नया सॉइल, फिर नया सॉइल, इस प्रकार से बनता चला जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, उसमें हमारे जो अलग अलग जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जैसे ट्री होता है और भी अदर पदार्थ होते हैं उससे मिलकर हमारा कोयला बनता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोयला का ऐसा कौन सा वैरायटी होता है जिससे कि हम पता कर पाते हैं कि हाँ हमारा जो कोयला है यह उस पार्टिकुलर सब्सटेंस से या फिर उस पार्टिकुलर प्लांट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसका होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी पीट। पीट ऐसा कोयला का कह सकते हैं कि वैरायटी होता है जिससे कि हम यह पता कर पाते हैं कि ये किस ओरिजिनल प्लांट से आखिर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि टेट्रा इथाइल लीड इज यूज फॉर। टेट्रा इथाइल लीड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो टेट्रा इथाइल लीड का जो हम उपयोग करते हैं वो पेट्रोल एडिसिव के रूप में यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या होता है? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए लुब्रिकेंट। इनमें से किसका हम लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं? तो इनमें से हम लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का यूज करते हैं। आपको बता दें कि ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? स्लिपरी नेचर का होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है आपका स्लिपरी नेचर में होता है, स्लिपरी नेचर का होता है और इसी स्लिपरी नेचर होने के कारण क्या होता है, ग्रेफाइट को हम लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। जैसे लुब्रिकेंट आप जैसे जानते होंगे, जैसे आपका कोई भी मोबिल होता है या फिर कोई भी आपका दो और भी अदर सब्सटेंस जो क्या होता है स्लिपरी नेचर में होता है। जैसे कि आप साइकिल अगर यूज करते होंगे तो साइकिल में आपके चेन के अंदर आप तेल डालते हैं या फिर आप ग्रिल के अंदर आप मोबिल का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है वो फ्री हो जाता है, उसको हमें खोलने में बंद करने में परेशानी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से ग्रेफाइट को भी हम लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं ड्यू टू स्लिपरी नेचर। किसी कारण से? स्लिपरी नेचर के होने के कारण से। और बता दें आपको कि ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन एलोट्रॉप्स। ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। और दूसरा ग्रेफाइट जो होता है ये आपका कंडक्टर भी होता है। ग्रेफाइट जो होता है आपका ये कंडक्टर भी होता है। यहाँ पे लिख देते हैं
CNDUCTOR कंडक्टर होता है। क्यों कंडक्टर होता है? क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि उसके पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस कारण से यह कंडक्टर होता है। ठीक है, चलिए डायमंड भी होता है आपका, कार्बन का इलेक्ट्रॉप्स होता है, लेकिन ये आपका नॉन कंडक्टर होता है। क्या होता है? ये आपका नॉन कंडक्टर होता है डायमंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि द इनर्ट गैसेस विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी ड्राइवर फॉर ब्रीथिंग इज। ठीक है, कहा जा रहा है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अकृत्रिम गैस है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो इनर्ट गैसेस होते हैं, ठीक है, द इनर्ट गैसेस विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी ड्राइवर फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो आपके समुद्र में गोताखोर जो होते हैं, यानी कहने का मतलब जो डीप सी ड्राइवर होते हैं, जो कि समुद्र में जाकर कहने का मतलब समुद्र में जाकर अलग अलग चीज़ को, जैसे कोई भी आप देखते होंगे फिल्म में भी कि जब भी कुछ एक्सीडेंट होता है तो गोताखोर को अंदर भेजा जाता है उसके ट्रेसेस को बताने के लिए कि हाँ आदमी का बॉडी या फिर कुछ ऐसा है कि नहीं। उसी प्रकार से समुद्र में कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी के लिए भी गोताखोर जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन लेते हैं, यानी ब्रीथिंग के लिए जो सामान यूज करते हैं, पीछे जो उनके सिलेंडर रखे रहते हैं, उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन के अलावे कुछ अदर इनर्ट गैसेस प्रेजेंट होते हैं उसमें। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो इनर्ट गैसेस क्या करते हैं, इन्हें सांस लेने में मदद करते हैं। अगर नाइट्रोजन सिर्फ रहेगा और दूसरा इनर्ट गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और उनका नस जो होता है वो आपका ब्रस्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो उसी पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के अलावे जो हम अदर इनर्ट गैसेस का यूज करते हैं, जो डीप सी ड्राइवर यानी गोताखोर जो अनदर इनर्ट गैसेस का यूज करते हैं, वो इनर्ट गैसेस कौन सा होता है? ठीक है, तो वो जो इनर्ट गैसेस होता है वो क्या होता है? आपका हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम का वो उपयोग करते हैं। तो आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि द गैसेस यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड, विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग के प्रयुक्त गैस में शामिल होंगे। कहने का मतलब कि वेल्डिंग के लिए जो अदर प्रकार के गैसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो यूज किए जाते हैं वो कौन सा गैस होता है। ठीक है, तो वेल्डिंग के लिए जो गैस उपयोग किए जाते हैं वो गैस होते हैं आपके ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। क्या होते हैं? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड, यानी किस पदार्थ के एक्सपोजर पर हवा से नमी को अवशोषित करने की संपत्ति को कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि आपका द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ठीक है, ऑन एक्सपोजर कहा जा रहा है कि आपका, ठीक है, कहा जा रहा है कि आपका ये जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सब्सटेंस के एयर से जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं डिलिक्विसेंस। क्या कहते हैं? प्रलाप, यानी डिलिक्विसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। ठीक है, एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम डिलिक्विसेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 में लिखा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड जो होते हैं वो किसके प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, किस एक्टिविटीज के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं? तो अभी तुरंत हमने आपको बताया था सिलिकॉन कार्बाइड का एक आपका हार्ड सब्सटेंस होता है और इसे हम क्या करते हैं? कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंस को कट करने के लिए हम यूज करते हैं। या फिर कह सकते हैं आप ग्लास भी जो होता है उसे हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करके हम ग्लास को भी काटते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डायमंड बहुत महंगा होता है और उससे ग्लास का कटिंग पॉसिबल हो नहीं सकता। सो हम सिलिकॉन कार्बाइड का वहाँ पे यूज करते हैं ग्लास कटिंग के लिए। तो सिलिकॉन कार्बाइड SiC से डिनोट करते हैं और इसका हम यूज करते हैं कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, वेरी हार्ड सब्सटेंस को कट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज। ठीक है, सी वाटर का जो एवरेज सैलिनिटी होता है वो कितना होता है? तो सी वाटर का जो एवरेज सैलिनिटी होता है वो आपका 3.5% का होता है। तो आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी एवरेज सैलिनिटी जो होता है सी वाटर का वो 3.5% होता है। ठीक है, तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको बताया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में और भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको वो सभी क्वेश्चन दिया जाएगा। सो आप सभी स्टूडेंट वीडियोस पे बने रहिएगा और आपको बता दें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि क्या हो, हालांकि हम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप सभी स्टूडेंट, हमारे जो पुराने स्टूडेंट है वो तो सब्सक्राइब करेंगे ही और नए स्टूडेंट है तो वो देखेंगे, उन्हें भी जरूर अच्छा लगेगा तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिल पाएगा, आपको नोटिफिकेशन उसके मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।